तो बच्चों आपके लिए लेसन 7 का एक्सरसाइज में थोड़ा मदद करने के लिए फिर से हम ये मटेरियल बना रहे हैं। एक्सरसाइज 1 में वर्ड मीनिंग है। इससे पहले भी मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स पढ़ के और जो वर्ड है ज़रूरी एक्सप्लेन करके दिया है, उसको पढ़ो और आपका काम है जितने भी वर्ड मीनिंग होते हैं उनका हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में मतलब समझ के, अर्थ समझ के रेडी में रहना। एक्सरसाइज 2 है। यहाँ में हिंदी में एक ही चीज़ का बहुत नाम होते हैं, अलग अलग और भी नाम होते हैं, इनको सिखाने के लिए कोशिश किया गया है। जैसा कि एक ही चीज़ होने से भी ज़मीन फर्क, थोड़ा एक जगह से दूसरा जगह जाने से उसी चीज़ को दूसरा नाम से बुलाया जाता है, दूसरा कहा जाता है। इसी तरह से हिंदी में भी ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से एक ही वर्ड को कहते हैं। इनको सिखाने के लिए कोशिश किया गया है इस लेसन में। बादल, जो हम इंग्लिश में क्लाउड करके समझते हैं, क्लाउड बादल। मेघ, जलद, घन। इसका अर्थ क्या है? मेघ बादल है, जलद, अब इसको पानी देने वाला, आसमान से पानी देने वाला होने की वजह से इसको जल देने वाला जलद कहा जाता है। घन का अर्थ है वो बहुत आसमान में आने के बाद, बादल आसमान में छाने के बाद हम लोग का यहाँ अंधेरा हो जाता है, इसलिए इसको घन भी कहते हैं। सागर ओशियन है, सागर समुद्र। रत्नाकर उदधि, ठीक है, उदधि, रत्नाकर, समुद्र, सागर, इन सब का अर्थ है ओशियन। सूरज सन, रवि, दिनकर सूर्य, सूरज, रवि, दिनकर, सूर्य। आसमान, आकाश, अंबर, गगन। आसमान, आकाश, अंबर, गगन। गृह, घर, सदन, आलय। गृह, घर, सदन, आलय। मंदिर, देवालय, देवस्थल, पूजा घर। देवालय, देवस्थल, पूजा घर। और एक्सरसाइज 3 में पढ़े और समझे बुलाए। चलो पढ़ के देखते हैं। का राघव, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो। आप यहाँ देखो, ये मैं और ये तुम हमको अलग कलर से लिख के रखा है, समझते जाएं। यहाँ संत कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा है। इन्होंने काव्य ग्रंथ तिरुकुर्रल की रचना की थी। तिरुकुर्रल की रचना की थी। अब देखो, ऊपर दी गई पंक्तियों में मैं, तुम और इन्होंने संज्ञा यानी कि नाउन, नाम वाले शब्दों की जगह आए हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम प्रोनाउन कहलाते हैं। वही है, द वर्ड्स यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। वो ठीक ही है, यही शब्दों की जगह, इन द प्लेस ऑफ वर्ड्स ना। तो अन्य सर्वनाम शब्द हैं वो, इन्हें, तुमने, तुम्हारा, मेरा, ये, वह। ये प्रोनाउंस को आप याद रखोगे, इनको सर्वनाम कहते हैं। और आपको क्वेश्चन भी पूछा जाए कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आपको क्या समझना है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। देखो फिर से, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम प्रोनाउन कहलाते हैं। और ये एक्सरसाइज 3 को मैंने टेक्स्ट बना करके
टेक्स्ट नोट बना करके भेज दूंगा आपके लिए। और यह भी इसमें क्या है कि आपको यह में ये हमारा लेसन का पार्ट से कोई सेंटेंस लिया गया है। राघव समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर समुद्र के मध्य में 2 चट्टानें हैं, जिनमें से एक चट्टान पर 40.5 मीटर 40.5 मीटर ऊंची तमिल संत कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा है। इन्होंने काव्य ग्रंथ तिरुकुरल की रचना की थी। तो इसको देख करके जो यह क्वेश्चन बनाया है, और दूसरी चट्टान पर क्या है, या में एक चट्टान की बात हुई तो दूसरी में क्या है क्वेश्चन बनाया तो ना। अब दूसरी चट्टान पर स्वामी विवेकानंद की स्मारक है। जिसमें स्वामी विवेकानंद की कांसे की 2.5 मीटर की ऊंची प्रतिमा है। शिकागो सम्मेलन में शामिल होने से पूर्व विवेकानंद जी ने यहाँ दान किया था। तो आपको बताया, ये दोनों इतना मटेरियल देखने के बाद एक क्वेश्चन बनाया, समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर क्या है। समुद्र तट के कुछ ही दूरी पर समुद्र के मध्य में 2 चट्टानें हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया। और इसके बाद में अब आपको और क्वेश्चन बनाना है ना। अभी आप क्वेश्चन और बना सकते हैं कि कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है, और कवि तिरुवल्लुवर ने कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा था, और शिकागो सम्मेलन में जाने से पूर्व स्वामी विवेकानंद ने कहाँ ध्यान किया था। ऐसा करके क्वेश्चन बनना, ये मैं आपके लिए फिर बना के भेज दूंगा। ये आपको खुद को करना है। इसमें क्या है कि आपका पसंद कहाँ जाने के लिए अच्छा लगता है, और आपको देखने के लिए बहुत अच्छा जगह का नाम लिखना है। और यह क्वेश्चन आंसर भी मैं आपके लिए बना के भेज दूंगा। भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन कौन सी है। भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस है। सूर्यास्त का दृश्य कैसा था। सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही मनोरम था। मैं आपके लिए बना के भेज दूंगा, बाकी टेक्स्ट मटेरियल बना के भेज दूंगा।